क्या दिखाता है संजीव श्रीवास्तव कि भाई अगर विपक्ष अपनी बातों को रखेगा तो जितनी आक्रामक तरीके से विपक्ष अपनी बातों को रखेगा उतनी ही आक्रामक तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आएगा। और क्या ये जो 2 दिन है, इन 2 दिनों में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता ज्यादा दिखा क्या? और यही आगे भी दिखने की ज्यादा संभावना है? ये तो तय है, क्योंकि ये जिस तरह का अभी विजय कह रहे थे कि संसद असल में तो गणित है, संख्या गणित है, और संख्या गणित में जनादेश सरकार चलाने के लिए मोदी जी या एनडीए को मिला है। लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है कि उनके बीच में 20% की सीटों का फर्क है। वो 233 है, वो 293 है। तो ये फर्क वैसे तो 60 सीटों का है, लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरह का एक बड़ा गैप हो रहता था, वो गैप चूंकि इतना छोटा या कम हो गया अपेक्षाकृत, परसेप्शन में ज्यादा, असलियत में कम, 60 का फर्क होता है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष बिल्कुल ही हाशिए पे था 10 साल, उसके मुकाबले इसलिए वो ऐसे महसूस कर रहे हैं, ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, वो जीत गए। और सही बात है, 400 पार का नारा देने वालों को कहीं ना कहीं ये एक सेटबैक है, बट जनादेश स्पष्ट है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कि आप सरकार चलाइए, लेकिन मिलीजुली सरकार का जनादेश है, और इनके लिए जनादेश स्पष्ट है कि आप मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहें। तो वो तो, और वो धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा, इनको भी समझ में आ जाएगा कि इनको कल राहुल गांधी ने अवधेश पासी की तरफ इशारा किया जी, अयोध्या से मैसेज है। तो आज के और कल की सिनेरियो में सबसे बड़ी हाईलाइट अगर कोई मैं मानती हूं, नीट और अग्निवीर जैसे संजीदा मुद्दों को, किसान जैसे मुद्दों को अगर मैं छोड़ दूं, तो हिंदुत्व और हिंदू सबसे बड़ी हाईलाइट के तौर पर दिखे। अयोध्या का मैसेज कल राहुल गांधी ने दिखाया, उनकी तरफ इशारा किया, अवधेश पासी की तरफ। उसके बावजूद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व पर और हिंदू धर्म पर फिर से एज लेने की कोशिश की। यानी कि ये इस 18वीं लोकसभा में भी यही मुद्दा हावी दिखेगा, बावजूद इसके कि एक मैसेज दिया है जनता ने। देखिए, कल राहुल गांधी ने नहीं, आज अखिलेश यादव ने भी शेर पढ़ा पासी साहब को संबोधित करते हुए। वो महफिल वाला की सजाई थी हमने लूट गया कोई, और उस जो शेर था उनका। देखिए, ये हिंदुत्व तो अब भारतीय राजनीति में फिलहाल एक मुद्दा है, और बीजेपी का वो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, विकास, मोदी और हिंदुत्व। और इस पे मेरी टिप्पणी, देखिए कल आपने एक सवाल ये भी पूछा था विजय से, मुझसे नहीं पूछा कि कौन 19 रहा कौन 21 रहा। मेरा मानना है कल का दिन राहुल गांधी के नाम था, आज का दिन प्राइम मिनिस्टर के नाम था। तो टाई हो गया ये मैच क्या? रोज रोज उसको कंपेयर करना, क्योंकि राहुल गांधी ने टाई रहा। देखिए, अब मैं कौन सा रेफरी हूं, लेकिन कल राहुल गांधी पहली बार इतने जोरदार ढंग से विपक्ष के नेता की तरह बोले, और बहुत अच्छा बोले। और मेरे दिमाग में आज था कि प्राइम मिनिस्टर कैसे जवाब देंगे, और प्राइम मिनिस्टर के आज के संबोधन को भी हम 2 भागों में देख सकते हैं। जो पहला घंटा 45 मिनट उनके भाषण का था, वो सिर्फ वही बातें थी, पुरानी बातें, 2014 से पहले भारत में निराशा का माहौल था, ये था, हम ऐसे। लेकिन उसके बाद का जो उन्होंने भाषण दिया 1 घंटे का, वो फिर वो अपने चिर परिचित अंदाज में बेहद आक्रामक मुद्रा में नजर आए। चाहे उनका ये कहना कि विपक्ष को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, चाहे हिंदुत्व में जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को घेरा, किस तरह से एक विदेशी शक्तियों या एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा किया कि जो भारत के विकास को रोक रहा है। देखिए, बात यह है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है ना, जैसे आपने भी कहा गरिमा, कि ये हिंदुत्व का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील और खास किस्म का ट्रिकी मुद्दा है। राहुल गांधी को जब हिंदुत्व के मुद्दे में बोलना है, तो उनको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। कल बिल्कुल साफ था कि जब वो हिंदुत्व बोले, उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। लेकिन जैसे मैं हूं, मुझे ऐसा लगा
कि वो सीधे यही कह सकते थे कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, बीजेपी हिंसा की राजनीति करती है। उससे हिंदू को और हिंदुत्व को जोड़ के शायद वो एक लार्जर पॉइंट देना चाहते थे, लेकिन इस पॉइंट को लेके, इस झंडे को उठा के बीजेपी भागने को हमेशा तत्पर रहती है। लेकिन क्या अब ये क्योंकि कहीं ना उतना कहीं वो बड़ा उस पे घेर पॉलिटिकल सकते डिविडेंड हैं। बचा नहीं तो है आज संजीव जी। प्रधानमंत्री ने भी घेरने ये की बात ठीक है भाई, हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व की देखिए, ये राजनीति आपको लगता है, दोधारी मुझे नहीं तलवार है। लगता। क्या ये अब उतना भाई, बड़ा ऐसा पॉलिटिकल है। डिविडेंड नहीं बचा क्या? ऐसा है ना। या फिर स्टिल देयर इज सम होप? देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं बचा, ये स्पष्ट है 24 के जनादेश से। लेकिन अगर कोई भी नेता हिंदुओं का उपहास, अपमान करता हुआ नजर आएगा और नहीं भी करेगा और लोग उसको उस कटघरे में खड़ा कर देंगे, तो ये मुद्दा वापस से गर्म हो जाएगा। जिसको हम आज कह रहे हैं पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं बचा, उसको पॉलिटिकल डिविडेंड देने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, समय नहीं लगेगा। ये बड़ी बात संजीव जी कह रहे हैं। राजनीति ने ब्रॉडली डिफीट, हाँ, लेकिन विनोद जी, ब्रॉडली प्रधानमंत्री, किया। ठीक है सर।